अभिनंदन है आप सबका। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ पढ़ेंगे नेताजी का चश्मा। इसके लेखक है स्वयं प्रकाश जी। सबसे पहले चर्चा करते हैं पाठ के शीर्षक की। नेताजी का चश्मा। चौराहे पर नेताजी की मूर्ति का स्थापित होना, उसमें चश्मे का न होना, कैप्टन द्वारा नेताजी को चश्मा पहनाना, कैप्टन की मृत्यु के बाद भी किसी के द्वारा सरकंडे का चश्मा लगाना आदि घटनाएं शुरू से अंत तक पाठकों को नेताजी के चश्मे से जोड़े रखती हैं। अतः पाठ का शीर्षक बिल्कुल सार्थक है। आइए अब हम कहानी पर आते हैं। पाठ की कथा को सुनते हैं। हवलदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम से एक छोटे कस्बे से गुजरना पड़ता था। उस कस्बे में लड़के लड़कियों का अलग अलग हाई स्कूल था, एक सीमेंट का कारखाना, 2 ओपन सिनेमा घर, एक नगर पालिका थी। नगर पालिका सड़कें पक्की करवाने का काम, शौचालय बनवाने का और कभी कभी कवि सम्मेलन करवाने का काम करती थी। अब नगर पालिका के मन में एक मूर्ति बनवाने की बात सूझी। अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी न होने, कम बजट, चिट्ठी पत्री में समय की बर्बादी आदि बातों को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका ने हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर को मूर्ति बनाने का काम सौंप दिया। मूर्ति 1 महीने में बनकर तैयार हो गई। मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट तक कोई 2 फुट ऊंची। नेताजी सुंदर, मासूम व कमसीन लग रहे थे। उनकी फौजी वर्दी को देखकर तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा आदि नारे अचानक याद आ गए। परंतु मूर्ति का चश्मा बनाना भूल गया, क्योंकि उसने आनन फानन में 1 महीने में यह मूर्ति बनाकर पटक दी। अब हवलदार साहब ने चौराहे पर रुककर मूर्ति की ओर देखा तो उन्होंने देखा कि मूर्ति तो संगमरमर की थी, लेकिन चश्मा उस पर संगमरमर का नहीं था, अपितु वहां काला चौड़ा फ्रेम का चश्मा लगा हुआ उन्होंने देखा। उन्हें लगा कि मूर्तिकार शायद चश्मा बनाना भूल गया होगा। दूसरी बार पतले तार वाला गोल चश्मा, हर बार चश्मे का फ्रेम उन्होंने बदला हुआ देखा। बार बार चश्मा बदलने के कारण हवलदार को कैप्टन कोई देशभक्त लगा। हवलदार ने कैप्टन से चश्मा बदलने की कहानी पूछनी चाहिए। कैप्टन नेताजी का कोई साथी है या आजाद हिंद फौज का कोई सिपाही, क्योंकि 2 साल के अंदर हवलदार जी ने नेताजी की मूर्ति पर कई रंग के चश्मे देखे। अब आइए बच्चों, पान वाले के व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करते हैं। पान वाला मोटी तोंद वाला, काला और खुशमिजाज व्यक्ति था। हर समय मुंह में पान चबाए रखता था और पीक थूकता था। वह भावुक, हंसोड़ और व्यंग्य में बात करता था। कैप्टन का मजाक उड़ाते हुए वह कहता है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। पान वाला चश्मे वाले को महत्वहीन, लंगड़ा, बूढ़ा, गरीब व्यक्ति समझकर उसे कोई भाव नहीं देता था, जो कि बहुत ही गलत बात थी। हवलदार साहब ने पान वाले से चश्मे वाले को कैप्टन बुलाने का कारण पूछा, पर पान वाला इस बार मौन रहा। कैप्टन मूर्ति पर फ्रेम बिक जाने पर चश्मा लगाने का काम करता था। कैप्टन देशभक्त, मरियर पर लंगड़ा था, इस कारण फौज में न जा सका। उसके सिर पर गांधी टोपी, एक हाथ में संदूकची होती थी और दूसरे हाथ में वह बांस पर टंगे चश्मे लेकर घूमता था। उसमें देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी और वह दिल से स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करता था। बेटा, एक बार फिर से कस्बे से गुजरते हुए हवलदार साहब ने देखा, मूर्ति पर कोई भी चश्मा नहीं लगा। यहां से कहानी को फिर से समझिए। उन्होंने पान वाले से पूछा तो उसने बड़े दुख के साथ बताया, कैप्टन मर गया। हवलदार साहब को बड़ा दुख हुआ। अब उसने सोचा कि आगे से कभी भी इस चौराहे पर वह नहीं रुकेगा और न इस मूर्ति की ओर देखेगा।
और लेकिन उन्हें अपने मन में ये बात सोची, क्या होगा इस लालची कौम का जो देशभक्तों की हंसी उड़ाते हैं और जो देश के लिए घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुर्बान कर देते हैं। परंतु आज का समाज देशभक्ति को मूर्खतापूर्ण मानता है और देशभक्तों को मूर्ख, क्योंकि आज समाज में अपने स्वार्थ के लिए हम ईमान तक बेच देने की बात सोचते हैं और लोगों में नैतिकता खत्म हो गई है। कैप्टन हवलदार पहले बहुत मायूस हो गए। मूर्ति पर कैप्टन के मरने के बाद चश्मा कोई नहीं लगाएगा, ये उनके मन में बार बार आ रहा था। 15 दिन बाद उसी चौराहे से गुजरने पर हवलदार साहब ने देखा कि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा है, जो किसी बच्चे ने लगाया होगा, जो ये उम्मीद जताता है कि देशभक्ति की भावना अभी भी जीवित है। मूर्ति पर लगे चश्मे को देखकर हवलदार साहब जो है अत्यंत गदगद हो गए। अंत में इस पाठ द्वारा लेखक यह बताना चाहता है कि महापुरुषों की मूर्ति की स्थापना का उद्देश्य यह होता है कि उस महान की याद हमारे मन में हमेशा के लिए बसी रहे और उस महापुरुष के आदर्शों को हम हमेशा अपने जीवन में अपनाएं। धन्यवाद। आशा है बच्चों आपको यह पाठ समझ आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।